अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। आप लोग वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। सभी को वालेकुम अस्सलाम। आज हम शुरू करते हैं साथियों। चूंकि 75 नंबर जो आपको पूछेगा, चाहे आप प्राइमरी हैं, हाई स्कूल हैं जी, उसके बाद आप मिडिल हैं, जिसमें भी आप देंगे तो जो पेपर 1 में आपको 75 नंबर का मार्क्स होगा, जो कि क्वालिफाई मार्क्स है, वो यहीं से आएगा दीजिए और उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जबान की सबसे छोटी इकाई जो हम लोग बोलते हैं, किसी भी जबान की जो सबसे छोटी इकाई है उसको कहा जाता है हर्फ। क्या बोलते हैं? हर्फ। तो जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? हर्फ बोला जाता है। जैसे बा, जैसे जीम, जैसे सीन, जैसे शीन वगैरह वगैरह। ठीक, तो जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका हर्फ है। हर्फों के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। मजमुआ का मतलब हुआ कि बहुत सारे हर्फ को एक जगह मिला लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। जैसे देखिए, हमने मिलाया रे और जोड़ अलिफ जोड़ ते, तो अब देखिए इसमें कितने हर्फ हो गए? 3 हर्फ। एक हर्फ हो गया रे, दूसरा हो गया अलिफ, तीसरा हो गया आपका ता। तो ये तीनों मिलकर तब आपका बनेगा क्या? रात। तो रात जो है ना, ये कहलाएगा भाई क्या? रात कहलाएगा लफ्ज। रात क्या कहलाएगा? लफ्ज। तो हमने ये जाना कि हुरूफ के मजमुआ को क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं बात, तो बे अलिफ और ते 3 हर्फ इसमें मिला, ये क्या हो गया? लफ्ज हो गया। तो हुरूफ के हर्फों के मजमुआ को क्या कहा जाता है? लफ्ज कहते हैं। क्लियर? अब चलिए, क्योंकि हम लोग उर्दू कवायद पढ़ रहे हैं, तो यहां पर कुछ बातों को हमें ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। वो ये है कि उर्दू जबान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद 52 है। अब ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल इसको याद रख लीजिए। अब सबसे पहले तो आप ये कहिएगा कि हुरूफ तहज्जी किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, हुरूफ तहज्जी बोलते हैं अलिफ से लेकर या तक के जितने हुरूफ हैं उसको बोलते हैं हुरूफ तहज्जी। इसी तरह जैसे कि आप बोलते हैं क्या? अल्फाबेट। अलिफ से लेकर जेड तक के जितने भी साथियों क्या हैं? लेटर हैं, उसको अल्फाबेट बोलते हैं। इसी तरह आप बोलते हैं वर्णमाला। क से लेकर ज्ञा तक के जितने भी क्या हैं? जी अक्षर हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो जी वर्ण है तो उसको वर्णमाला बोलते हैं। तो इसी तरह हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक के तमाम हुरूफ को क्या बोला जाता है? हुरूफ तहज्जी। अब हुरूफ तहज्जी 2 तरीके का होता है। एक हुरूफ तहज्जी होगा सिंगल, यानी एक होगा मुफरद, और दूसरा हुरूफ तहज्जी होगा मुरक्कब। दूसरा हुरूफ तहज्जी क्या होगा? मुरक्कब होगा। तो इस दोनों हुरूफ तहज्जी को मिलाकर इसकी जो कुल तादाद है वो है 52। कितनी तादाद है? 52। लेकिन किसी किसी किताब में आपको 51 भी देखने को मिलेगा, लेकिन अक्सर किताबों में आपको 52 मिलेगा। आपको 52 वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। एग्जाम में अगर आएगा हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, अगर ऑप्शन 52 हो तो 52 लगा दीजिएगा, 52 अगर नहीं हो 51 हो तो 51 लगा दीजिएगा। ठीक है जी, समझ में आपको आ गया? अब देखिए, इस 52 में 2 तरह के हर्फ हैं। एक हर्फ है हुरूफ मुफरद, दूसरा आपका है हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुफरद किसको बोलते हैं? हुरूफ मुफरद की तादाद कुल 37 है। 37 हुरूफ जो है वो आपके हुरूफ मुफरद है, यानी वो हुरूफ जो सिंगल है। और 18 इसमें भाई कौन है? वो हुरूफ हैं जो आपके क्या है जी 18 हुरूफ जो है वो हुरूफ, सॉरी 18 नहीं बल्कि यहां पर 15 होगा। 15 हुरूफ वो हुरूफ हैं जो मुरक्कब है। तो 15 और 18 जब ये 37 और 15 को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 52। क्योंकि 7 और 5 12 के 2 हासिलदार 1 3 1 4 1 5 52 हो जाएगा। लेकिन जो लोग 51 मानते हैं वो हुरूफ मुफरद को 36 मानते हैं और इधर 15, तो 36 और 15 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो जिसकी तादाद 37 है हुरूफ मुफरद की, वो कौन कौन से हैं? तो अलिफ मद जबर आ, अलिफ जो लोग 36 मानते हैं ना, इस दोनों को एक ही अलिफ मानते हैं। बे
पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, ये फारसी का जे है, ठीक है। सीन, शीन, स्वाद, जाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, ये और ये वाला जो गाफ है ना, ये साथियों किसमें है? फारसी का है। यहां पर एक बात और समझिएगा, मैं आपको नूरानी कायदा नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। देखिए यहां पर आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों तो ये ही है, इस दोनों या का क्या मतलब होता है, समझ लीजिएगा आप मेरी बातों को। ये वाली जो या है, ये गोल वाली या, इस या को बोलते हैं याए मारूफ। क्या बोलते हैं? याए मारूफ। और ये वाली जो या है, जो लंबी या है, इस वाली या को बोलते हैं याए मजहूल। याद रखिएगा। अब इसका क्या फायदा, क्या नुकसान क्या है, वो आगे के वीडियो में आपको आगे समझ में आएगा कि ये याए मारूफ क्या काम करती है, याए मजहूल क्या काम करती है। तो ये टोटल आपके कितने हुरूफ हो गए? 37 हुरूफ हो गए। कितने हुरूफ हो गए भाई? 37 हुरूफ हो गए। अब देखिए हुरूफ मुरक्कब की तादाद। मुरक्कब का मतलब होता है कंबाइंड, यानी संयुक्त। मतलब यह हुआ कि वो हुरूफ जो दो हरफों से मिलकर बना हो। जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, ये टोटल इसकी तादाद जो है वो 15 है। और एक बात याद रखिएगा, ये 15 हुरूफ जो है ये हिंदी के हैं। किसके हैं? हिंदी जबान से लिए गए। जैसे मान लीजिए हमको बोलना होता भाला लाओ, झाड़ू लगाओ, तो अब यहां पे भाला किससे बनाइएगा? यहां अब उर्दू में तो बे ही है, भे तो नहीं ना है। झाड़ू उर्दू में तो क्या है? जीम है, झे तो नहीं है ना। झूठ मत बोलो, उर्दू में तो चे ही है, छे तो नहीं है। तो अब इन सब के लिए साथियों, चूंकि हम लोग यहां पे रहते हैं, तो हिंदी से टोटल 15 हुरूफ लिए गए, लेकिन ये 15 के 15 मुरक्कब है। जैसे देखिए इसके बारे में सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि इसको आपको पहले मेरे साथ बोल लेना है, उसके बाद फिर इसको हम आपको समझा देते हैं। चलिए बोलिए। बे में हे लगा भे, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बे जोड़ हे बराबर भे। दोनों तरीके से किसी कायदे से बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है ना, इसको बोलते हैं भे। भे इसलिए कि इसमें बे है प्लस में आपका ये वाला हे है, दोनों मिलकर तब ये बना है भे। जैसे कि आप भालू बोलेंगे, भाला बोलेंगे, तो बे जोड़ हे बराबर भे, या फिर बोलिए बे में हे लगा भे। दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। पे, पे बोलेंगे, पे में हे लगा फे, ये पे जोड़ हे से है। टे में हे लगा थे, टे में हे लगा ठे, जीम में हे लगा झे, चे में हे लगा छे, दाल में हे लगा धे, डाल में हे लगा ढे, रे में हे लगा रे। थोड़ा सा इसको सख्ती से बोलेंगे, रे में हे लगा रे, काफ में हे लगा खे, खे। देखिए एक तो ये वाला भी खे है, ये खे और ये खे दोनों में अलग है। खाना लिखना है भाई तो खाना इससे होगा। और क्या है ये? खालू, खालू जान, खालू लिखिएगा तो ये ऐसे लिखिएगा, नहीं तो खालू और खाना में दोनों में अलग अलग हो जाएगा। गाफ में हे लगा घे, क्या? गाफ में हे लगा घे, और लाम में हे लगा ले, और मीम में हे लगा में, और नून में हे लगा ने। इसकी तादाद टोटल कितनी है? 15 है। अब समझ लीजिए आप कि हुरूफे तहज्जी की तादाद कितनी है? 52 है। 52 में से हुरूफे मुफरद जो है उसकी तादाद कितनी है भाई? तो हुरूफे मुफरद की तादाद 37 है, और हुरूफे मुरक्कब की तादाद कितनी है? 15 है। 37 15 कितना हो जाएगा? तो आपका 52। और हुरूफे मुरक्कब जो है वो तमाम के तमाम वो हिंदी के हुरूफ है। किसके हुरूफ है? हिंदी के हैं। अब जानिए कि हुरूफे इल्लत, जैसे कि आप जाइएगा अरबी ये इंग्लिश का पढ़ने, तो वहां पर आपको पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश के जो तमाम लेटर हैं, जो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कॉन्सोनेंट और ववेल, ववेल है ना। तो यहीं पर साथियों ये बात समझ लीजिए कि जो ववेल होता है उसी को बोलते हैं हुरूफ इल्लत। तो उर्दू के अंदर जो हुरूफ इल्लत है इसकी संख्या है 3। कितनी है? 3। कौन कौन? अलिफ और वाव और या। अलिफ और वाव और या, इसको क्या, ये क्या है? हुरूफ इल्लत है। तो आपने पढ़ा हुरूफ तहज्जी 52 है, हुरूफ तहज्जी में हरफ मुफरद जो है 37 है, और हुरूफ मुरक्कब जो है 15 है, और हुरूफ इल्लत कितनी है? 3 है। अब चलिए उर्दू कवायद को
5 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब चूंकि मैंने आप शुरू कर दिया है जी, चलिए उर्दू कवायद को टोटल 5 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी जो उर्दू कवायद हम लोग पढ़ेंगे इसको 5 भाग में बांटा गया है। नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप लोग पढ़े थे, लेकिन वो चीज नहीं है, ये दूसरी चीज है। तो उर्दू कवायद को टोटल कितने हिस्सों में बांटा गया है? 5 हिस्सों में जी। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों से आपके एग्जाम में आएंगे और आप टाएं टाएं फुस कर जाइएगा जी। ये बिल्कुल आसान भी नहीं है, लेकिन है कि बहुत टफ भी नहीं है। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है वो आपका है इल्मे हिज्जा। मेरे साथ बोलिएगा, उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला इल्मे हिज्जा, दूसरा आपका इल्मे सर्फ, तीसरा आपका है इल्मे नहव, चौथा आपका है इल्मे बलागत, पांचवा आपका है इल्मे उरूज। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए आप लोग, उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहव, इल्मे बलागत, इल्मे उरूज। आप जानेंगे कि इल्मे हिज्जा किसको बोलते हैं। इल्मे हिज्जा जी, इल्मे हिज्जा जिसमें हुरूफ के हरकातों, सकनात और आवाजों से बहस की जाती है ताकि हुरूफ का सही तलफ्फुज मालूम हो जाए, उसको इल्मे हिज्जा कहते हैं। हिज्जा का मतलब होता है स्पेलिंग, स्पेलिंग का मतलब होता है वर्तनी, यानी वो ज्ञान, यानी वो इल्म जिसमें हुरूफ के जबर, जेर, पेश इस पर बहस की जाए, उसको ही इल्मे हिज्जा बोला जाता है। समझ में बात आ गई? चलिए, दूसरा आपका है भाई इल्मे सर्फ। इल्मे सर्फ क्या होता है? इसमें अल्फाज की साख्त, बनावट और उनके तगय्युर और तबद्दुल से बहस की जाती है। मतलब ये समझ लीजिए हिंदी में कि अल्फाज के रचना यानी संरचना पर बहस की जाती है इसके अंदर, कि ये अल्फाज निकला तो कहां से निकला, ये अल्फाज अगर किस बाब से निकला, उस बाब की खासियत क्या है, इस चीज का जिस पर बहस की जाए उसको ही बोलते हैं इल्मे सर्फ। और उसके बाद आपका है इल्मे नहव। इल्मे नहव जो है ये किसको बोला जाता है भाई? इल्मे नहव, इसमें जुमलों की साख्त, बनावट और उनकी तरकीबो तरतीब से बहस की जाती है। देखिए, अगर मैं ये बोलूं गई उड़िया चिड़िया उड़, गई चिड़िया उड़, अब यहां पे क्या समझा आपने? मैंने इसको अलग तरतीब से रख दिया। जो गई है इसको बाद में रखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए कि चिड़िया उड़ गई, है ना, चिड़िया उड़ गई। लेकिन हम गई जो फेल है इसको मैंने शुरू में ही कर दिया, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा? तो इसका ज्ञान जिसमें होगा, इसके बारे में, जिसके बारे में तरतीब की जाएगी कि आपको मुताल्लिक फेल को कहां पे रखना है, फेल को कहां पे रखना है, फाइल को कहां पे रखना है, मफऊल को कहां पे रखना है, इन सब बातों पे जिस इसमें चैप्टर में बहस की जाएगी, उस चैप्टर को बोलते हैं इल्मे नहव। क्या बोलते हैं? इल्मे नहव। क्या बोलते हैं? इल्मे नहव। अब उसके बाद है इल्मे बलागत। इल्मे बलागत, इसमें अल्फाज और जुमलों के लफ्जी और मानवी खूबियां बताई जाती हैं। आप देखिएगा, कभी कभी एक अल्फाज के 2 माने लिया जाता है। कभी कभी आप देखिएगा एक आदमी आपके पास आएगा तो आप उसे कहते हैं, अरे तुम तो क्या लग रहे हो, धूनी लग रहे हो। क्या लग रहे हो? धोनी लग रहे हो जी। कोई किसी को बोलेगा तुम तो क्या लग रहे हो, मिस वर्ल्ड लग रहे हो, मतलब तुम्हारा चेहरा बहुत क्या है, खूबसूरत है, रौनक दे रहा। वो है नहीं, वो धोनी नहीं है, लेकिन आपको उस जैसा ले रहे हैं। तो जिसमें अब एक लफ्ज के कई माने होते हैं, एक होता है लफ्जी माना, एक होता है कि उसका आप लफ्जी माना नहीं ले रहे जी, वस्फी माना ले रहे हैं। तो जैसे कि कोई बहुत ताकतवर इंसान है, उसको आपने कह दिया है शेर इधर आओ, अब शेर तो भाई जंगल में है, आपने यहां इंसान को कह दिया शेर। तो जिस हिस्से में, जिस पार्ट में अल्फाज के लफ्जों और मानवी खूबियां बयान की जाती है, उसको ही बोला जाता है इल्मे बलागत। क्या बोला जाता है? इल्मे बलागत। अब उसके बाद अगला जो 5वां पार्ट है आपका, वो आपका है इल्मे उरूज। इल्मे उरूज किसको बोलते हैं? इसमें शायरी के उसूल और अरकान से मुतालिक बहस की जाती है कि आपको किस बहर में, किस वजन में शेर को आपको बैठाना है, शेर का क्या वजन होना चाहिए, मरसिया का क्या होना चाहिए, कसीदा का क्या होना चाहिए, इन सब बातों पर जिस पे बहस की जाती है उसको बोलते हैं इल्मे उरूज। उसको क्या बोलते हैं? इल्मे उरूज। साथियों, यहां तक आप लोगों को समझ में बातें आ गई? तो यहां तक जो चीजें आपने समझी हैं, एक बार उसको आप और अच्छे ढंग से समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। जी, समझ ले आप अच्छे ढंग से जी, एक बार आप अच्छे ढंग से समझ ले साथियों,
ताकि आपको दिक्कत ना हो जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है जी? बताइए एक बार, वीडियो को भाई एक बार आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। जाना नहीं है अभी आपको? चलिए समझिएगा, मैंने आपको यह बताया, आज मैंने आपको यह बताया कि उर्दू कवायद के बारे में। कवायद जबान को बिगड़ने से बचाती है, और उर्दू जबान की जो सबसे छोटी, यानी कोई भी जबान की जो सबसे छोटी इकाई है, तो सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? हर्फ। ठीक है ना। अब हुरूफ के मजमुआ को क्या बोला जाता है? तो लफ्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लफ्ज। उर्दू जबान में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? तो उर्दू जबान में हुरूफ तहज्जी की तादाद जो कुल है वो आपका कितना है भाई? 52 है। कितना है? 52 है। 52 में जो आपका क्या है? हुरूफ मुफरद की तादाद, तो हुरूफ मुफरद की जो तादाद है वो कितनी है? 37 है। कितनी है? 37 है। अब उसके बाद हुरूफ मुरक्कब की जो तादाद है, तो हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है भाई? हुरूफ मुरक्कब की तादाद है 15। कितनी है? 15 है। अब उसके बाद फिर मैंने आपको एक चीज और बताई कि उर्दू जबान के अंदर जो क्या कौन सा रस्मुल खत है? तो फारसी रस्मुल खत है। और रस्मुल खत के अंदर भी मैंने बताया खत, तो खत्ते एक नस्ख है और दूसरा खत्ते नस्तालीक है। खत्ते नस्ख अरबी का खत है, और खत्ते नस्तालीक जो है ये आपका क्या है? फारसी का खत है। किसका खत है? फारसी का खत है, जो कि आपने यहां पे लिखा हुआ देखा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि उर्दू के जो कवायद हैं उर्दू जबान के, इसको टोटल 5 हिस्सों में क्या किया गया है? तकसीम किया गया है। कौन कौन सा? तो एक नंबर में मैंने आपको बताया कि एक नंबर में होगा इल्मे हिज्जा। क्या होगा भाई? इल्मे हिज्जा। दूसरे नंबर में आपका क्या होगा? इल्मे सर्फ। क्या होगा? इल्मे सर्फ। और तीसरे नंबर में जो है आपका वो क्या होगा? इल्मे सर्फ के बाद इल्मे नहव। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है नहीं। और उसके बाद जो चौथे नंबर में आपका होगा, तो चौथा नंबर आपका हो जाएगा इल्मे बलागत। क्या होगा? इल्मे बलागत। क्या होगा भाई? इल्मे बलागत। और जो 5वां नंबर आपका है वो आपका है इल्मे उरूज। इल्मे उरूज। मैंने आपको ये बताया कि इल्मे हिज्जा में जे हुरूफ तहज्जी से बहस की जाती है, इल्मे सर्फ में जे, और ये हर्फ कैसे बना, इसका मुश्तक, इसका इश्तिकाक क्या है, कौन से बाब से, इन सब चीजों पे बहस की जाती है। इल्मे नहव में जुमलों पर बहस की जाती है। इल्मे बलागत में हुरूफ के लफ्जी और मानवी इस पर पहलू को देखा जाता है। और इल्मे उरूज में शेर व शायरी के बहर और अरकान पे बहस की जाती है। तो ये सारी चीजें थी आज के इस डेमो क्लास में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।